हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने फिजिक्स के चैनल पे। और हम जो चैप्टर बेटा पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आपके 2021 के 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आज सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर लेने वाला हूं जो 4 मार्क के लिए आ सकता है। एंड दैट पार्ट इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर्स। और ट्रांसफॉर्मर ये हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग हमें लिखने को आता है। और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग जब हम लिखेंगे तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग और उसका टॉपिक हम पूरा लिखना चाहते हैं तो एग्जाम में आने के लिए हमें म्यूचुअल इंडक्शन जो इससे पहले का लेक्चर है वो बहुत ही अच्छे से आता चाहिए। और म्यूचुअल इंडक्शन का ये एक्सटेंडेड वर्जन आपके पास आएगा। तो बेटा बहुत ही शांति से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को चिपके रहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चैनल को हमारे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और हम आज लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पोर्शन। सबसे पहले आपके सामने मैंने डायग्राम दिखा दी है। अब इससे पहले इसको समझने से पहले आपको म्यूचुअल इंडक्शन समझना पड़ेगा जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या कर दी है, दे दी है। तो आप वहां से भी म्यूचुअल इंडक्शन एक बार पढ़ सकते हैं। तो पहले डायग्राम देखिए बेटा। ये जो अननेसेसरी टॉपिक है मैं उसे एक बार पोंछ लेता हूं। और डायग्राम आपको ऐसे की ऐसी ही एग्जाम में निकालनी पड़ेगी। अब एक डायग्राम में है क्या, बस मैं उसको लेबल करने की कोशिश करता हूं एक बार। कि लेबल करने के लिए समझ लीजिए ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो डायग्राम्स में ये हमारी कॉइल कौन सी होगी बेटा, प्राइमरी कॉइल। ये हमारी कॉइल होगी सेकेंडरी कॉइल। और सॉफ्ट आयरन कोर हमने बीच में लगाया है। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लगाया है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा, सॉफ्ट आयरन कोर इस म्यूचुअल इंडक्शन जो होने वाला है कि इनपुट से आउटपुट तक, यानी इधर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टेड है। तो इनपुट से आउटपुट तक यानी प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक जो इंडक्शन होगा वो इजीली होने के लिए हमने क्या लगाया है बीच में, हमने सॉफ्ट आयरन कोर क्या कर दिया है, बीच में लगा दिया है। तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, म्यूचुअल इंडक्शन तो होने ही वाला है। ब्लॉक डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक डायग्राम में दिस इज फर्स्ट कॉइल, दिस इज सेकेंड कॉइल, कॉइल प्राइमरी, कॉइल सेकेंडरी। और ये जो हमने रोटेशंस निकाले हैं ना, टर्न्स निकाले हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। टर्न्स, इसे नंबर ऑफ टर्न्स कहा जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स इस पूरे स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। ओके, तो इसे आपको अच्छे से रखना है। तो पहले डायग्राम आपको समझ में आ गई। डायग्राम में ये इनपुट सर्किट है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स, आउटपुट सर्किट इसके नंबर ऑफ टर्न्स, और बीच में क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। तो हमारे पास अब लिखने के लिए सिर्फ ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन बचती है। तो ट्रांसफॉर्मर करता क्या है, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म करता है हाई ईएमएफ टू लो ईएमएफ। ओके, और समटाइम इट ट्रांसफॉर्म्स लो ईएमएफ टू हाई ईएमएफ। इतना आसान है। ओके, तो ये हम लिखते कैसे हैं, हमें लिखने के लिए डेफिनेशन लिखना पड़ेगी। तो आप अपने नोटबुक निकाल लीजिए और लिखने के लिए बैठ जाइए। पहले लिख लीजिए ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए कि हमें क्या करना है। पहले लिख लेंगे बेटा हम ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन और उसका प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन, तीनों एक साथ मैं लिख के आपको दिखाऊंगा और हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये देखिए बेटा, हम अभी लिखना शुरू करेंगे। अब सबसे बहुत अच्छी सी बात है कि अगर आपका आंसर शीट अच्छा रहेगा तो मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने स्टेप वाइज लिखा है ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो डायग्राम के बाद आपको निकालना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मर एग्जैक्टली है क्या। ट्रांसफॉर्मर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखी है जो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट। लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट कैसे हो सकता है, वो आपको इस क्वेश्चन के आखिरी में समझ में आ जाएगी। अरे हाँ, हमने पहले बार अच्छा लिखा था, सही लिखा था। इसलिए अभी इसको लिख के रखिए कि लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। यानी हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, वोल्टेज यानी ईएमएफ ही, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज क्या होते रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। तो हमें इसे समझ के इस बात को पकड़ के क्या करना है, हमें आगे का हमारा क्वेश्चन बुनना है कि ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ पे हाई वोल्टेज होगा तो इधर लो वोल्टेज ट्रांसफर होगा, अगर यहाँ पे लो वोल्टेज होगा तो इधर हाई वोल्टेज ट्रांसफर होगा। तो कैसे होगा, तो इस प्रिंसिपल को हम लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है,
हमने वो भी लिख दिया है ब्लैक पेन से कि इट इज चेंज इन ईएमएफ ऑफ द नेबरिंग कॉइल ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल, इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन भी हो गया। कंस्ट्रक्शन में जो डायग्राम में दिख रहा है वो हम अच्छे से लिखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या है। ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। इट इज वुंडेड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। Primary coil, secondary coil, it is wounded on soft iron core. P is the input coil, S is the output coil. NP is the number of turns in primary coil, NS is the number of turns in secondary coil. ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको पकड़ के रखना है कि व्हाट इज NP एंड NS। तो इसे हम लेके क्या करेंगे, अब हमारा वर्किंग लिखने की कोशिश करेंगे। वर्किंग भी हमें ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। वर्किंग में हमें दो ही चीजें लिखनी है कि प्राइमरी का ईएमएफ कितना है, सेकेंडरी का ईएमएफ कितना है, और पावर के बारे में क्या डिस्कशन हो रहा है। तो डायग्राम भी मैं रहने देता हूं, और आप ये सब लिख लिया होगा। अभी तक आपने नहीं लिख लिया होगा तो पॉज कर लीजिए, नहीं तो बेटा दूसरे टाइम देखते हुए लिख लीजिए। मैं भी इसे पोंछता हूं और वर्किंग की तरफ जाते हैं, और वर्किंग हम कंटिन्यूएशन में ही लिखेंगे दोस्तों। आज का और कल का लेक्चर हम ट्रांसफॉर्मर पे देने वाले हैं। आज का और कल का लेक्चर इसलिए क्योंकि ये दोनों पार्ट्स में हमें ट्रांसफॉर्मर को डिवाइड कर लेना है। एक मिनट मैं पेन उठा लेता हूं, और देखिए वर्किंग में हम क्या करेंगे। अब वर्किंग में हमें लिखना क्या है, सबसे पहले कि एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, लेट फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड with both coils, when input is given, phi changes, phi क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और phi चेंज होके then we can calculate in primary coil, देखिए मेरे साथ ही रहिए, in primary coil EP is equals to minus of NP d phi upon dt, where NP is the number of turns of primary coil and EP it is EMF in a primary coil. Okay, EMF in primary coil is number of turns in primary coil. इसे कह लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। देखिए बहुत ही अच्छे से हम जा रहे हैं। फिर अगले पार्ट में इसके साथ ही क्या होगा, इन सेकेंडरी कॉइल ES, फैराडेज लॉ है ना, ES इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ NS d phi अपॉन dt, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज ES? EMF इन सेकेंडरी कॉइल, EMF इन सेकेंडरी कॉइल। अब ये दोनों के बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन। समझ लीजिए हमने रेशियो ले लिया कि EP अपॉन ES इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, NP अपॉन क्या मिल जाएगा हमें, NS। इस रेशियो को कहा जाता है बेटा टर्न रेशियो। कौन सा रेशियो कहा गया हमारे पास, टर्न रेशियो। यानी क्या, जिस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उस कॉइल पे ईएमएफ भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। ओके, जिसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा उसे, और टर्न रेशो को, या टर्न रेशो इज ऑल्सो रेफर्ड एज ट्रांसफॉर्मर रेशो। कौन सा रेशो कहा गया, ट्रांसफॉर्मर रेशो। हम देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर ए लिख लेते हैं, ए तक हमें लिख लेना है। क्या कर लिया हमने कि EP फैराडेज लॉ लगा दिया, ES फैराडेज लॉ लगा दिया, दोनों को कंपेयर कर लिया। EP अपॉन ES इज इक्वल्स टू NP अपॉन NS। यानी हमारे पास एक चीज हो गई कि अगर प्राइमरी के पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गए, प्राइमरी के पास अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गए तो क्या होगा, उसका EMF क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर सेकेंडरी के पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगी तो उसका EMF कैसा होगा, ज्यादा होगा। अगर सेम होगा तो सेम इक्वेशंस में कैलकुलेट होगा। ओके, तो ये आ गया पहला टर्न रेशो तक। इसको समझ में आ गया बेटा, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसे समझ में आ गया है। अब अगर इक्वेशन ए के बाद में इसको हम ध्यान में रख लेंगे, इक्वेशन ए को हम क्या करेंगे, टर्न रेशो को उठा के एक साइड में हम लिख ही लेते हैं। ये हमने क्या कर लिया, टर्न रेशो को उठाया और यहाँ पे लिख ले लिया कि EP अपॉन ES इज इक्वल्स टू NP अपॉन NS। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर ए। ओके,
अब वर्किंग में ही कंटिन्यूएशन में हम क्या करेंगे, कंसिडर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, कंसिडर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अब आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में एक ही चीज हो सकती है कि इनपुट पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा, आउटपुट पावर। इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। अब इनपुट पावर यानी कौन सी कॉइल, प्राइमरी। आउटपुट कॉइल यानी कौन सी कॉइल, सेकेंडरी। पावर का फॉर्मूला तो हमारे पास है, पावर इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाय आर, ई पी आई पी इज इक्वल्स टू ई एस आई एस। ओके, दिस पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल, दिस पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब बेटा यहां पे भी एक तो रेशो मिलेगा हमें, ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल्स टू आई एस अपॉन आई पी। ओके, अगर किसी को लगता है कि सर कैपिटल क्यों नहीं निकाला, इसमें कोई पॉलिटिक्स है क्या, तो कुछ भी नहीं है, आपके हिसाब से लिख सकते हैं आई एस अपॉन आई पी। तो इसे आपको समझ में आने को होना कि वेयर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि जिसके पास ईएमएफ अगर ज्यादा होगा तो करंट कैसा होगा, कम होगा। ओके, तो हमें इन ए और बी को अगर मिलाएंगे हम, फ्रॉम ए एंड बी, तो देखिए इक्वेशन क्या बनता है, ये हमारा इक्वेशन नंबर ए बन गया, क्या, ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल्स टू एन पी अपॉन एन एस इज इक्वल्स टू आई एस अपॉन आई पी। यानी देखिए जिसके पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है उसके पास ईएमएफ ज्यादा है, उसके पास करंट कम है। यानी क्या होगा, हाई वोल्टेज एट लो करंट टू लो वोल्टेज एट हाई करंट। ये हमने पहली लाइन लिखी थी ना किसमें, तो ये देखिए यहाँ पे कैसे सेटिस्फाई हो रही है कि जिसके पास ईएमएफ ज्यादा है उसके पास करंट कम है, जिसके पास ईएमएफ कम है उसके पास करंट ज्यादा है। यानी हाई वोल्टेज एट लो करंट टू लो वोल्टेज एट हाई करंट। इसको हमने ट्रांसफॉर्मिंग रेशो के बारे में लिखा था, इसको हमने ट्रांसफॉर्मर के स्ट्रक्चर्स में लिखा था। और दिस इज रेशो ऑफ ट्रांसफॉर्मर, दिस कॉल्ड एज रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यहां तक हमें लिखना होता है। हाँ, इसके दो टाइप भी होती है, एक को कहा जाता है स्टेप अप और स्टेप डाउन, उसको मैं अगले पार्ट में लूंगा, लेकिन आपको पहले यहां तक याद रखना है, इस रेशो को आपको याद रखना है कि यहां पे अगर रेशो बनेगा तो यहां पे रेशो क्या बनेगा आपका, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गए तो ईएमएफ ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। ये सब कौन सा है, दिस इज इंड्यूस्ड स्ट्रक्चर, इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज इंड्यूस्ड करंट। याद रखिएगा, ये कौन सा ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ये कौन सा करंट है, इंड्यूस्ड करंट है। तो आपको यहां तक लिखना पड़ेगा बेटा, ताकि आपको ट्रांसफॉर्मर के पूरे मार्क्स मिले। अगर ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स भी पूछे गए हैं कि जिसमें प्राइमरी और स्टेप अप और स्टेप डाउन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन का, तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आपको कंप्लीट करना है। उसको मैं कल के लेक्चर में ले लूंगा पूरा, यानी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हाई ईएमएफ एट लो करंट टू लो ईएमएफ एट हाई करंट एंड और वाइस वर्सा। तो उसको एक बार लिखिए बेटा। मैं आशा करता हूँ कि आपको सबको पसंद भी आया होगा और अच्छे से समझ भी गया होगा, ताकि हम इसे पढ़ सके। बहुत सारे लोगों के, दोस्तों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, हमारे स्कूल से ज़्यादा मुझे बाहर के लोगों के फ़ोन आते हैं कि पढ़ रहे हैं। तो बेटा पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।